यस सर। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सबको गुड मॉर्निंग। तो पिज्जा क्लास में हम लोग लेबनिज टेस्ट देखे थे ना। यस सर। जरा लेबनिज टेस्ट बोलना। The alternating series summation of minus of 1 to the power n minus 1 un, that is u1 minus u2 plus u3 minus u4 up to infinity is convergent if हाँ each case each term is numerically less than preceding, that is un minus 1 less than un for all n, and limit n tends to infinity un tends to 0. वेरी गुड। तो हम लोग आज देखने वाले हैं स्टेट एंड प्रूव प्रिंग्स थ्योरम। प्रिंग्स थ्योरम, जो कि हम लोग केवल स्टेटमेंट देखे थे पिछले क्लास में। एक बार फिर हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट बोलता है कि इफ समेशन ऑफ un बी ए कन्वर्जेंट सीरीज, of positive decreasing term, then बोला जाता है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n un बराबर 0। चलो पढ़ो तो ऋषभ जल्दी से। ऋषभ धुंधला सर, थोड़ा साफ कीजिए। जरूर। ठीक सर। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि दिया हुआ क्या है। समेशन ऑफ un इज ए कन्वर्जेंट सीरीज, ये दिया हुआ है। समेशन ऑफ un इज ए कन्वर्जेंट सीरीज भी दिया हुआ है। साथ में ये भी दिया हुआ है कि पॉजिटिव डिक्रीजिंग टर्म है। दो चीज दिया हुआ है, एक कन्वर्जेंट सीरीज है, एक पॉजिटिव डिक्रीजिंग टर्म है। तब n un बराबर 0 प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग प्रूफ करना पड़ेगा, वी हैव दिया हुआ है समेशन ऑफ un इज ए कन्वर्जेंट सीरीज, साथ में ये दिया हुआ है कन्वर्जेंट सीरीज एंड of positive decreasing term, positive decreasing term, for in order to show that limit n tends to infinity n un बराबर 0, for this एक बार प्रूफ करेंगे इवन के लिए, एक बार प्रूफ करेंगे ऑड के लिए। फॉर दिस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी टू n u2n बराबर 0 एंड लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2n प्लस 1 u2n प्लस 1 बराबर 0। ओके, एक बार n इवन के लिए आएगा तो 2n आ जाएगा यहाँ, और ऑड के लिए आएगा तो 2n प्लस 1 यहाँ पर आ जाएगा। इज दैट ओके? यहाँ तक पूरा क्लियरिटी है। हम लोग बढ़ते हैं आगे यहाँ से। वी हैव समेशन ऑफ un इज ए कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ पॉजिटिव डिक्रीजिंग टर्म। तो पॉजिटिव डिक्रीजिंग टर्म, देयरफॉर हम लोग बात करें u2n प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू u2n। इसी तरह से n प्लस 1 बोलेंगे, un प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू u2n, un प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू u2n। इसी तरह से un प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू u2n डॉट 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 u2n बराबर u2n। और इस सब को अगर हम लोग ऐड करें, एडिंग दीज, तो आएगा un प्लस 1 प्लस un प्लस 2 प्लस डॉट 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 u2n ग्रेटर देन इक्वल टू n u2n, n टर्म्स तक। तो n टर्म्स तक जाएंगे n प्लस 1 से, तो 2n तक आएगा। सारे को राइट हैंड साइड में एक ही काम करना है, तुमको पता है राइट इनइक्वालिटी में ऐसा ही होता है। लेफ्ट हैंड साइड मेरा
अननोन रहता है, राइट हैंड साइड नोन रहता है। तो इधर हमेशा नोन क्वांटिटी को डालेंगे तो पॉजिटिव डिक्रीजिंग टर्म है, मतलब un+1 ग्रेटर होगा u2n से, un+2 ग्रेटर होगा u2n से, सारा राइट हैंड साइड में u2n ही रखना है। ऐड करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिंस समेशन ऑफ un इज कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट दिया हुआ है, देन बाय द general principle of convergence, un+1 un+2 plus dot u2n tends to 0 होगा as n tends to infinity। इसका मतलब है कि लिमिट n tends to infinity n u2n बराबर 0 होगा। और यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इतना टेंड्स टू अगर 0 है तो राइट हैंड साइड भी 0 होगा। राइट हैंड साइड को 0 किया, 2 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 2n u2n बराबर 0। ये पहला वाला प्रूफ है, फर्स्ट प्रूफ। तो हम लोग बोलेंगे कि प्रिंस थ्योरम इज प्रूव्ड, प्रिंस थ्योरम is proved when n is even। n even के लिए प्रूफ हुआ है, n even के लिए प्रूफ हुआ है। राखी यस सर, ले रहे हैं। ले लो, ले लिए। यस सर। हाँ, ओके। तो हम लोग आगे देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं कि समेशन ऑफ un इज ए कन्वर्जेंट देन बाय जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस un+1 un+2 डॉट 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 u2n टेंड्स टू 0 होगा एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर लेफ्ट हैंड साइड टेंड्स टू 0 है तो राइट हैंड साइड भी टेंड्स टू 0 होगा। और अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हेंस बोलेंगे प्रिंस थ्योरम इज प्रूव्ड व्हेन n इज इवन। और हम लोग पहले ही एक चीज़ जानते हैं, एक कंसेप्ट को जानते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट में प्रूफ कर चुके हैं उसे सेकंड पार्ट में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। मतलब इस इवन वाले कंसेप्ट का यूज हम लोग ऑड वाले कंसेप्ट पे कर सकते हैं। तो प्रिंस थ्योरम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉन्टेस्ट ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेहद इंपॉर्टेंट माना जाता है। सिंस इफ un इज कन्वर्जेंट ऑफ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, देन एक इवन के लिए प्रूफ करेंगे, एक ऑड के लिए प्रूफ करेंगे। इवन के लिए हम लोग प्रूफ कर चुके, ऑड के लिए हम लोग प्रूफ करने के लिए मूव करेंगे। और हम लोग कोई भी अलजेब्रा में, कोई भी रियल एनालिसिस में जिस पार्ट को हमने प्रूफ कर चुके हैं उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, उसको एज ए गिवन मान के चलेंगे। हम लोग बात करें नाउ u2n+1 लेस देन इक्वल टू u2n। यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं और दोनों तरफ 2n+1 से गुना कर देते हैं। 2n+1 u2n+1 लेस देन इक्वल टू 2n+1 u2n। दोनों साइड से हम लोग 2n+1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर तो आ गया है, इधर हम लोग चलते हैं 2n+1 बाई 2n, 2n u2n, 2n से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके बाद इसको लिख देते हैं 1+1 बाई 2n, 2n u2n और दोनों तरफ लिमिट लगा देते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2n+1 u2n+1 लेस देन इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1+1 बाई 2n। यहाँ भी लिमिट लगा देते हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2n u2n। और हम लोग के पास ये वैल्यू है, वी हैव ऑलरेडी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2n u2n बराबर 0 है। तो लेस देन इक्वल टू फाइनली हम लोग बोलें कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी
2n प्लस 1 u 2n प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा, यह आ गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1, ये वैल्यू पुट करेंगे तो यह आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 0, मतलब पूरा मिला के आ गया 0। तो फाइनली ये 0 है, तो हम लोग फाइनल बोल देंगे कि प्रिम्स थ्योरम इज प्रूव्ड, हेंस प्रिम्स थ्योरम is proved when n is odd। फाइनली बोलेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n un बराबर 0। ये है प्रिंस थ्योरम का प्रूफ। तो यहाँ पर देखो, सिंस बोला है कि un इज ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव डिक्रीजिंग टर्म, सिंस un is a convergent series of positive decreasing term। तो पॉजिटिव डिक्रीजिंग टर्म के लिए हम लोग बोल सकते हैं u2n प्लस 1 लेस देन इक्वल टू u2n, डिक्रीज कर रहा है ये टर्म। फाइनली हम लोग बोलेंगे कि 2n प्लस 1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 2n से गुना और भाग किया। क्यों? ताकि हम लोग इस 2n u2n का वैल्यू को यूज कर पाएँ। इसको हम लोग अलग अलग करेंगे और दोनों तरफ लिमिट लगाएंगे, तो ये हो गया 1, चूँकि ये 0 आ जाता है, ये 0 ऑलरेडी मेरे पास है, तो फाइनली ये 0 आया, मतलब ये ऑड के लिए भी सही है। तो फाइनली बोलेंगे प्रिंस थ्योरम इज प्रूव्ड व्हेन n इज ऑड, और दोनों मिला के कंबाइनली बोलेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी n un बराबर 0। राखी ओके है, ले लो। अब हम लोग प्रिंस थ्योरम यहीं पर हम लोग का खत्म होता है। नेक्स्ट मेरा सेगमेंट है, नेक्स्ट जो सेगमेंट है वो लास्ट सेगमेंट चलेगा सीरीज का, लास्ट सेगमेंट चलेगा सीरीज का, और वो होगा एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट टेस्ट। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट टेस्ट पर हम लोग बात करें, लास्ट में आने वाला है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट टेस्ट। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। सबसे पहले इसको हम डिफाइन करते हैं, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का डेफिनेशन क्या होता है, उसके बाद हम लोग समझते हैं। द सीरीज summation of un is said to be absolutely convergent, absolutely convergent if the series summation of mod un is convergent। That is if a series whose terms are not positive is convergent when all the terms are made positive, all the terms are made positive, then that series is called absolute कन्वर्जेंट। एग्जाम्पल के तौर पर द सीरीज 1 minus 1/2 square 1/3 square 1/4 square dot 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 each absolutely convergent
by making all its term is positive, the series becomes one plus 1/2 square 1/3 square plus dot dot dot, which is known to be convergent. तो हम लोग एक छोटा सा चीज देखते हैं, द सीरीज समेशन ऑफ UN, द सीरीज समेशन ऑफ UN इज सेड टू बी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। मतलब एक सीरीज है समेशन ऑफ UN, उसको हम लोग बोलेंगे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इफ द सीरीज, मतलब इसके सारे टर्म को पॉजिटिव बना दिया जाए। मॉड का मतलब है द सीरीज समेशन ऑफ मॉड UN इज कन्वर्जेंट, मतलब समेशन ऑफ मॉड UN अगर कन्वर्जेंट है तो ये UN को हम लोग बोल देंगे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। इसका मतलब है कि इफ द सीरीज हुज टर्म्स आर नॉट पॉजिटिव, अगर सारा टर्म उसका पॉजिटिव नहीं है उसको हम लोग कन्वर्जेंट बोलेंगे। व्हेन ऑल द टर्म्स आर मेड पॉजिटिव, मेड पॉजिटिव का मतलब मॉडुलस, मतलब सारे टर्म को पॉजिटिव बना दिया जाए, तब उस सीरीज को हम लोग बोल देंगे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। एग्जांपल देखें, 1 माइनस 1/2 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, देख रहे हो माइनस प्लस चल रहा है, इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। फॉर मेकिंग ऑल द टर्म्स इज पॉजिटिव, तो अगर सारे टर्म को पॉजिटिव बना दिया जाए, ये मतलब पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सारा टर्म को पॉजिटिव बना दिया जाए और ये पॉजिटिव सीरीज हम लोग जानते हैं कि कन्वर्जेंट होगा। ऋषभ 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 हाँ सर बोलिए। पढ़ो पढ़ो। Absolute convergent. हाँ, The series summation UN is said to be absolute convergent if series summation mode of UN is convergent. That is, Running if out of series time. whose terms are not positive. That is, if a series whose terms are not positive is convergent when all the terms are made positive, then that series is called absolute convergent. हाँ, मीनिंग बताओ इसका, क्या मीनिंग समझा? मीनिंग बस सर यही, अगर नेगेटिव टर्म है कहीं भी, मतलब हाँ। कोई भी सीरीज में नेगेटिव टर्म है तो उसको पॉजिटिव कर देंगे तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट बन जाएगा। नहीं, पॉजिटिव टर्म का जो समेशन आएगा उसको कन्वर्जेंट बनाएंगे, तब ये सीरीज कहलाएगा एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। ऋतु ऋतु Yes, sir. पढ़ो, क्या समझे इसमें? सर नहीं समझ में आया। ठीक है, अब समझ में आएगा। समेशन, द सीरीज समेशन ऑफ UN इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट अगर इसके सारे टर्म्स को पॉजिटिव बना दिया जाए, अगर उसको कन्वर्जेंट बना लेते हैं तो ये समेशन ऑफ UN को हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। एग्जांपल में देखो, 1 इस लैंग्वेज पर ध्यान मत देना, 1 माइनस 1/2 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर 1/, देख रहे हो अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। कब? जब इसके सारे टर्म्स को पॉजिटिव बना दिया जाए और ये टर्म, ये सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो इस सीरीज को बोलेंगे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। ओके ओके ना? Yes, sir. तो हम लोग छोटा सा एग्जांपल और देखते हैं इसका। Similarly, the series 1 minus 1/2 1/2 square 1/2 cube plus dot 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 is absolutely convergent as the series of positive terms series of positive term 1 plus 1/2 1/2 square 1/2 cube, देख रहे हो सारा टर्म पॉजिटिव आ गया है, सारा टर्म को मेड पॉजिटिव बना दिए, मतलब इसका मॉड लगा दिए, सीरीज में मॉड लगा दिए, और ये इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, इज
also convergent. Okay, लेकिन but the series 1 minus 1 by 2 1 minus 1 by 2 plus 1 by 3 minus 1 by 4 dot 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 convergent is convergent but not absolutely, not absolutely, since 1 plus 1 by 2 1 by 3 1 by 4 dot 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 is not convergent. तो यहाँ से ये बन जाएगा एक अनदर डेफिनेशन जिसको हम लोग आगे चल के सेमी कन्वर्जेंट बोलेंगे. ये रहा एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का डेफिनेशन. राखी Yes, sir. ले लो. ले लिए. ले लिए. Yes, sir. ओके. तो यहाँ से हम लोग आगे देखते हैं. एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस मेरा तैयार है. एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस मेरा तैयार है. अब देखते हैं हम लोग सेमी कन्वर्जेंट सीरीज. आगे देखो सेमी कन्वर्जेंट सीरीज. सेमी कन्वर्जेंट सीरीज जरा ध्यान से देखोगे. सेमी कन्वर्जेंट, if a convergent series whose terms are not all positive becomes divergent when all the terms are made positive, then that series is called semi convergent or conditionally convergent. That is a series which converges but not absolutely is said to be conditionally convergent. मतलब एक सीरीज जो कि ए सीरीज विच कन्वर्ज तो कर रहा है लेकिन नॉट एब्सोल्युटली, उसको बोल देंगे हम लोग कंडीशनली कन्वर्जेंट. और फिर देखो इफ ए कन्वर्जेंट सीरीज हुज टर्म्स आर नॉट ऑल पॉजिटिव, अगर कोई कन्वर्जेंट सीरीज जिसका टर्म्स नॉट ऑल पॉजिटिव है बिकम्स डाइवर्जेंट, अगर वो डाइवर्जेंट बन जाए जब उसके सारे टर्म्स को हम लोग मेड पॉजिटिव बना दें तो वैसे सीरीज को बोलेंगे सेमी कन्वर्जेंट या बोलेंगे कंडीशनली कन्वर्जेंट. सेमी कन्वर्जेंट या फिर कंडीशनली कन्वर्जेंट. इसका मतलब है कि अगर वो मेड पॉजिटिव बनाने के बाद अगर टर्म अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव है और उसका मॉड यूएन मतलब उसको मेड पॉजिटिव बनाने के बाद वो डाइवर्ज कर जाए, कन्वर्ज कर जाए पॉजिटिव बनाने के बाद तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, और डाइवर्ज कर जाए तो हम लोग बोल देंगे उसको सेमी कन्वर्जेंट या कंडीशनली कन्वर्जेंट. सेमी कन्वर्जेंट या फिर कंडीशनली कन्वर्जेंट. ओके, एग्जाम्पल के तौर पे देखें
consider the series consider the series 1 minus 1 by 2 1 by 3 1 by 4 plus dot dot dot. We know the series is convergent. ये सीरीज कन्वर्जेंट है, but by making all the terms positive, the series becomes 1 plus 1 by 2 1 by 3 1 by 4. हम लोग क्या जानते हैं, is known to be divergent, is known to be divergent. Okay, known to be divergent. हाँ अदिति बताओ क्या समझे इसमें? अदिति गायब है। चलो राखी हाँ? सुनाई दे रहा ना साउंड? ग्रेट आ गया। Semi-convergent series. With a convergent series whose terms are not all positive becomes divergent when all the terms are made positive. Then that series is called semi-convergent or conditionally convergent. Okay. That is a series which converges but not absolutely is called and said to be conditionally convergent. Okay. मतलब क्या समझे इसका? सर जो एक सीरीज कन्वर्जन सीरीज सारा टर्म्स पॉजिटिव नहीं होगा, अगर पॉजिटिव करने के बाद वो डाइवर्जेंट हो जाता है तो उसको हम लोग सेमी कन्वर्जेंट। अगर एक लाइन में बोले कि अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव है, अगर वो कन्वर्जेंट सीरीज है अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव में, याद रखना फिर एक बार, इफ ए कन्वर्जेंट सीरीज बोला हुआ है, तुम गौर से देख लो, कन्वर्जेंट सीरीज बोला हुआ है तो वो सीरीज ऑलरेडी कन्वर्जेंट है, वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस होगा या सेमी कन्वर्जेंट या एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगा, कब ऐसे सीखना है। तो कोई भी सीरीज अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव है, वो कन्वर्जेंट सीरीज लेके चलना है, वो एब्सोल्यूट होगा जब उसका हम लोग सारे टर्म्स को पॉजिटिव बना देंगे। अगर वो कन्वर्जेंस करने लगे तो उसको बोल देंगे एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंस। अगर सारा टर्म पॉजिटिव बनाने के बाद अगर वो डाइवर्ज करने लगे तो वैसे को बोल देंगे हम लोग सेमी कन्वर्जेंट या फिर कंडीशनली कन्वर्जेंट। रूपल यस सर। बोलो क्या समझे इसमें? क्या सर? क्या समझे? सर कोई भी अगर कन्वर्जेंट सीरीज हो वो एब्सोल्युटली अगर कन्वर्ज करता है तो वो कन्वर्ज करेगा तो मतलब डाइवर्ज करेगा तो वो सेमी कन्वर्जेंट सीरीज होगा। याद रखना ये बात को कि अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव कन्वर्जेंट सीरीज है, ठीक है? और अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव सीरीज का कन्वर्जेंसी अल्टरनेटिव, यहाँ पर गौर से देखना, बढ़िया समझो, इफ ए कन्वर्जेंट सीरीज लिखा हुआ है, सीधा कन्वर्जेंट सीरीज और अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव सीरीज का कन्वर्जेंसी हम लोग चेक करते हैं किससे? लेबनिज टेस्ट से, और जो कि तुम सीख चुके हो। वो कन्वर्जेंट सीरीज अगर उसका सारा टर्म्स को पॉजिटिव बनाने पर वो डाइवर्जेंट आ जाए तो वो सेमी कन्वर्जेंट होगा या फिर कंडीशनली कन्वर्जेंट होगा। ओके,
एक एग्जाम्पल देखो, कंसीडर द सीरीज 1 - 1/2 1/3 1/4, द सीरीज इज कन्वर्जेंट। ये ऑलरेडी कन्वर्जेंट होगा अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तब, लेकिन इसका सारे टर्म्स को अगर पॉजिटिव बना दिया जाए तो ये एक डाइवर्जेंट सीरीज का एग्जांपल है। तुम जान रहे हो 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 ये डाइवर्जेंट हो रहा है, मतलब ये सीरीज को हम लोग बोल देंगे कंडीशनली कन्वर्जेंट। इस सीरीज को हम लोग बोल देंगे कंडीशनली कन्वर्जेंट। ओके, राखी ले लो तो। ले लिए सर। ले लिए, वेरी गुड। यस सर। हाँ हाँ सर, हो गया। चलो कोई बात नहीं, चार पेज नंबर हुआ है ना। चलो अब हम लोग इसका एक सूटेबल एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू से समझने की कोशिश करते हैं जो हमने पढ़ा है। एग्जाम्पल के थ्रू से समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, टेस्ट द एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। टेस्ट फॉर द absolute convergence of the series 1 - 1/3 1/5 -1/7 ... चलो बताना इसको तुम लोग थोड़ा सा। सबसे पहले क्या किया जाए, इसका एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस टेस्ट करना है। बोलो सबसे पहले ऋषभ, हाँ सर। सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले अप्लाई योर कॉमन सेंस। निकालिए सर। हाँ, यूएन निकालिए। यूएन निकाल लें। तुम गौर से देखो, ये क्या सबसे पहले इस अल्टरनेटिंग सीरीज को कन्वर्जेंट बनाना है। याद रखना, कन्वर्जेंट बनाना है। हाँ तो इसलिए तो यूएन बोल रहे हो सर। तो कन्वर्जेंट बनाने के लिए अल्टरनेटिवली पॉजिटिव में यूएन निकाल के क्या करते हो? यूएन निकाल के फिर वो अति सर क्या बोलते हैं, UN+1 वाला वो मेथड बताया था ना सर पहले, टेस्ट का क्या बोलते हैं, रेबिस वगैरह। तो नो, रेबिस टेस्ट, डेलम्बर टेस्ट, ऑल फॉर द पॉजिटिव सीरीज। ये अल्टरनेटिवली नेगेटिव पॉजिटिव है, तुम गौर से देखो। और अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव को कन्वर्जेंट हम लोग बनाते हैं लेबनिज से। याद आया? हाँ लेबनिज वही यूज कर ले। वही नहीं, लेबनिज से ही टेस्ट होगा ये, ठीक है? तो बताएंगे इसके सॉल्यूशन में, इट इज एन अल्टरनेटिंग सीरीज of the form u1 minus u2 plus u3 ... that is the terms are alternatively positive negative. That is, terms are alternatively positive and negative. Then for the convergence we apply Leibniz टेस्ट। लेबनिज टेस्ट के लिए सबसे पहले हम लोग un निकालते हैं। un हो जाता है 1/2n-1। ओके, अब इसका हम लोग लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2n-1। अब तुम जा रहे हो फैक्टोरियल इन्फिनिटी का वैल्यू इन्फिनिटी होता है। 1/∞ टेंड्स टू कितना हो जाएगा? 0। तो पहला कंडीशन यही था। दूसरा कंडीशन के लिए हम लोग un+1 निकालते हैं। un+1 कितना हो जाएगा? 1/2n+1 आ जाएगा। 2n+1। और हम लोग देखते हैं कि 1/,
फैक्टोरियल 2n प्लस 1 लेस देन 1 बाई फैक्टोरियल 2n माइनस 1, मतलब un प्लस 1 का मॉड लेस देन मॉड un, यही था ना लेबनिज टेस्ट। तो ये दोनों कंडीशन, हेंस both the conditions for Leibniz test are satisfied, then the series is अभी कन्वर्जेंट साबित हुआ है, कन्वर्जेंट। ओके। कभी भी अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव सीरीज के लिए उसके कन्वर्जेंसी को दिखाने के लिए, अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव सीरीज के कन्वर्जेंसी को दिखाने के लिए ऑलवेज वी हैव टू डू द लेबनिज टेस्ट, ओके। अब हम लोग मूव करेंगे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की ओर कि क्या ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है या नहीं। अब क्या करेंगे, सारे टर्म्स को पॉजिटिव बनाएंगे और वो अगर कन्वर्जेंट आता है, कन्वर्जेंट होता है तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, और वो अगर डाइवर्जेंट आता है तो सेमी कन्वर्जेंट, ओके। डन इट। चलो राखी ले लो। तो ओके सर। वेरी गुड, यू आर डूइंग सो वेल राखी। वेरी अल्टरनेटिव, वेरी अलर्ट। तो ये हमने कन्वर्जेंस बनाया। अब थोड़ा सा हम लोग द सीरीज इज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, द सीरीज इज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस if 1 plus 1 by factorial 3 1 by factorial 5 dot is convergent। यही जानते हैं ना हम लोग। अगर ये कन्वर्जेंट हुआ तो गिवन सीरीज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस होगा। तो इसके लिए गौर से देख लो। अब क्या करोगे, कोई बता सकता है? बोलो। हाँ सेम, मतलब दूसरा टेस्ट लगाएंगे। कौन वाला टेस्ट लगाओगे? वही लगाइए सर, क्या होता है? D'Alembert, very good, because it is a series of, है सर, because it is series of positive terms, ठीक है। इसको कन्वर्जन कराने के लिए सबसे सस्ता उपाय और सबसे जो कॉन्क्रीट है उपाय वो D'Alembert रेशियो टेस्ट है। तो इसका हम लोग UN निकाल लें। UN कितना हो जाएगा? 1 बाई, तो तीनों में से कोई भी नहीं लगा सकते हैं सर। बोलो जल्दी बोलो। अपना मर्जी। कौन मर्जी? तीनों में से कोई भी लगा सकते हैं ना। रैबिस लॉगरिथमिक करियो। ध्यान से सुनो, बात को भूल गए हो तुम। रैबिस टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट अप्लाइड ओनली व्हेन D'Alembert रेशियो टेस्ट फेल्स, ओके। डन इट। पहले इसको लगा। तो वी स्टार्ट विथ D'Alembert रेशियो टेस्ट। फैक्टोरियल कितना है जी? 2n माइनस 1। बोलो un प्लस 1 निकाल लेते हैं। 1 बाई फैक्टोरियल 2n प्लस 1। 2n प्लस 1 हम लोग क्या निकालते थे उसमें? un प्लस 1 बाई un, यही ना। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un प्लस 1 1 बाई फैक्टोरियल 2n प्लस 1 1 बाई फैक्टोरियल 2n माइनस 1, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी फैक्टोरियल 2n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2n प्लस 1। सॉल्व करें इसको हम लोग, कितना आएगा? फैक्टोरियल 2n माइनस 1, इसको कॉमन निकाल लेते हैं। 2n प्लस 1 भी, 2n भी, फैक्टोरियल 2n माइनस 1 कैंसल आउट, बच गया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। वेरी इजी। और n टेंड्स टू इंफिनिटी तो ये 0 है जो कि लेस देन 1, 0 है जो कि लेस देन 1 है। बाय D'Alembert रेशियो टेस्ट द पॉजिटिव टर्म सीरीज, ऐसे बोलना है, गिवन है। द पॉजिटिव टर्म सीरीज इज, ये कन्वर्जेंट आया
देन वी से दैट, क्या बोलेंगे हम लोग, द गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज, absolute गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज इज is absolute convergent. absolutely convergent. अगर ये डाइवर्जेंट होता, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आता तो क्या बोल देते हम लोग, Semi convergent. सेमी कन्वर्जेंट. दैट इज द एग्जाम्पल, वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ. तो बी केयरफुल अबाउट इट. हम लोग समझना है कि सबसे पहले अल्टरनेटिंग सीरीज को कन्वर्जेंट बनाएंगे. अल्टरनेटिंग सीरीज को कन्वर्जेंट हमेशा से हम लोग लेबनिज टेस्ट ही लगाते हैं. लेबनिज टेस्ट से उसको कन्वर्जेंट बनाएंगे और कन्वर्जेंट बनाने के लिए बाद उसके सारे टर्म्स को पॉजिटिव लेके, पॉजिटिव टर्म अगर सीरीज आ गया तो हम लोग डिलम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाते हैं. अगर वो कन्वर्जेंट आता है, अगर ये बराबर 1 आता, अगर ये बराबर 1 आ जाता तो हम लोग बढ़ते रेबिस टेस्ट की ओर, कंपेरिजन टेस्ट की ओर, जो भी हमारे मर्जी आता. तो ये है. तो उसके बाद ये अगर ये लेस देन 1 आया मतलब पॉजिटिव टर्म सीरीज कन्वर्जेंट आया, मतलब गिवन सीरीज जो आया वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट. ये अगर डाइवर्जेंट आता तो गिवन सीरीज सेमी कन्वर्जेंट या कंडीशनली कन्वर्जेंट होता. ओके, राखी राखी ले लिए सर. ले लिए, बहुत अच्छे. यस सर. तो जैसा कि तुम देख रहे हो कि इसका एक क्लास रियल एनालिसिस का और लेंगे हम, आखिरी क्लास, और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा 3D पोर्शन पे आएंगे और 3D में हम लोग स्फीयर स्टार्ट करके 3D को ख़त्म करेंगे. और उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली आज 16 तारीख है तो हम लोग मान के चलें कि 1 अगस्त या 2 अगस्त से हम लोग सेमेस्टर 3 की बात करेंगे और सेमेस्टर 3 की बात करेंगे. तो अच्छा से आप लोग पढ़ाई करें और घबराएं नहीं. कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और घबराएं नहीं. सभी कोई कुछ नहीं किया जा सकता इसमें. तो आप लोग जो है घर में थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें और जैसा गाइडलाइन आता है वैसा फॉलो करें. जैसा यूनिवर्सिटी चाहेगा वैसा होगा. और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे और इसका थ्योरम्स कुछ करेंगे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का. तो आज के लिए बस इतना ही. हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. सबको बाय बाय. ओके, बाय बाय. Bye, sir.